नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री लेसन 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे। आज के हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है वह है विद्युत अपघट्ट। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं, विद्युत अपघट्ट की परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस टॉपिक पर। तो विद्युत अपघट्ट कहलाता है ऐसा चालक पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई ना कोई परिवर्तन होता है। हमने कोई चालक पदार्थ लिया, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की तो उसमें कोई परिवर्तन हुआ तो वह आपका विद्युत अपघट्ट कहलाएगा। या सामान्य शब्दों में कहें, ऐसा चालक पदार्थ है जो आयनों में आयनित होता है, उसे हम कहते हैं विद्युत अपघट्ट। यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दुर्बल विद्युत अपघट्ट और दूसरा होता है प्रबल विद्युत अपघट्ट। यह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है आपका दुर्बल विद्युत अपघट्ट और दूसरा होता है आपका प्रबल विद्युत अपघट्ट। तो विद्युत अपघट्ट हम किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, ऐसे पदार्थ को हम विद्युत अपघट्ट कहते हैं। अभी हमने देखा कि विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं, तो हमने विद्युत अपघट्ट की परिभाषा बताई कि ऐसा चालक पदार्थ है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई ना कोई परिवर्तन होता है। या सामान्य शब्दों में कहें कि ऐसा पदार्थ जो आयनों में आयनित होती है वह आपके विद्युत अपघट्ट कहलाती है। विद्युत अपघट्ट दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है दुर्बल विद्युत अपघट्ट और दूसरा होता है प्रबल विद्युत अपघट्ट। तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट में की परिभाषा है ऐसे विद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन में कम आयनित होती है। ऐसे जब विद्युत अपघट्ट पदार्थ जो जलीय विलयन में कम आयनित होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं वह आपके कहलाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्ट। इसके अलावा इनकी विलयन की विद्युत चालकता का मान कम होता है। इसके विलयन की विद्युत चालकता का मान कम होता है। और इसमें जो प्रबल विद्युत अपघट्ट होता है इसके विलयन की विद्युत चालकता का मान अधिक होता है। अब जब आप अपनी नोटबुक में लिखें तो इस पॉइंट को पुनः रिवाइज करें और कम के स्थान पर अधिक कर दें। इसको जब लिखें तो ऐसे विद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन में कम आयनित होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। ऐसे विद्युत अपघट्ट पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। इसके विलयन की विद्युत चालकता का मान कम होता है, इसके विलयन की विद्युत चालकता का मान अधिक होता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट देखते हैं, तनुता का तात्पर्य हम विलयन को जब पतला करते हैं तो तनुता का इनकी विद्युत चालकता पर
अधिक प्रभाव पड़ता है। कहने का तात्पर्य जब हम विलयन को पतला करते हैं तो यह अत्यधिक प्रभावशाली होती है। तन्यता का इनकी विद्युत चालकता पर अधिक प्रभाव पड़ता है। यही पॉइंट इसमें रिवाइज करेंगे। अधिक के स्थान पर इसमें हो जाएगा कम। यदि हम प्रबल विद्युत अपघट्ट को पतला करें तो उन पर विद्युत चालकता का प्रभाव कम पड़ेगा। इसके अलावा देखते हैं चौथा पॉइंट, इनमें पदार्थों का स्थानांतरण नहीं होता है। किसका? पदार्थों का। इनमें पदार्थों का स्थानांतरण नहीं होता है। तो पदार्थों का स्थानांतरण नहीं होता है। वहीं पर हम बात करें प्रबल विद्युत अपघट्ट की, तो इनमें पदार्थों का स्थानांतरण आयनों के रूप में होता है। आयनों के रूप में होता है। इसके बाद हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल या उदाहरण। आपका दुर्बल विद्युत अपघट्ट का जो एग्जाम्पल है वह है NH4OH, ये आपके उदाहरण है। और इसके अलावा है आपका H2CO3। वहीं पर हम इसकी बात करें तो इसका है आपका KCl, HCl। तो एक बार हम इस पूरे टॉपिक को पुनः देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो देखें, सबसे पहले हमने आपको भी बताया कि विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं। जब आप इस टॉपिक को फेयर या कॉपी में करें तो सबसे पहले लिखेंगे विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं। तो ऐसे चालक पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं, या ऐसे चालक पदार्थ जो जिनकी जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई ना कोई परिवर्तन होता है, उसे हम कहते हैं विद्युत अपघट्ट। पुनः सुन लीजिए, ऐसे चालक पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई ना कोई परिवर्तन होता है। यदि हम सामान्य शब्दों में कहें कि जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो आयन वो विलयन आयनों में आयनित हो जाता है, जिन्हें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन आयनों में आयनित हो जाता है। अब जो परिभाषा लिखे दोनों बेस्ट है। पहली परिभाषा, ऐसे चालक पदार्थ जिनमें विलयन, ऐसे चालक पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई ना कोई परिवर्तन होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्ट। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका दुर्बल विद्युत अपघट्ट, दूसरा है प्रबल विद्युत अपघट्ट। दुर्बल विद्युत अपघट्ट ऐसे विद्युत अपघट्ट पदार्थ जो जलीय विलयन में कम आयनित होते हैं, वह कहलाता है आपका दुर्बल विद्युत अपघट्ट पदार्थ। और इसकी परिभाषा होगी, ऐसे विद्युत अपघट्ट पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाती है। वहीं हम इसकी बात करें तो इसके विलयन की विद्युत चालकता का मान कम होता है। प्रबल विद्युत अपघट्ट में इसके विलयन की विद्युत चालकता का मान अधिक होता है। तन्यता का इनकी विद्युत चालकता पर अधिक प्रभाव पड़ता है। तन्यता का इनकी विद्युत चालकता पर कम प्रभाव पड़ता है। इनमें पदार्थों का स्थानांतरण नहीं होता है। इस विलयन में पदार्थों का स्थानांतरण आयनों के रूप में होता है। एग्जाम्पल है NH4OH व H2CO3।
इसके एग्जाम्पल है KCl, HCl। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।